अस्सलाम वालेकुम। जब मैं सोकर उठा तो दोपहर के 2 बज चुके थे। बाहर का मौसम थोड़ा बेहतर मालूम हो रहा था। तेज धूप से मौसम में गर्माइश आ चुकी थी। मुझे भूख लग रही थी और मैं ये तो बिल्कुल नहीं सोच रहा था कि अब मैं इसको नाश्ता समझूं या दोपहर का खाना। रात के ही पड़े हुए बिहारी रोल मैंने ओवन में गर्म कर लिए थे। वैसे तो इन 2 रोल से मेरा कुछ नहीं बन सकता था, लेकिन कुछ होना कुछ ना होने से तो बेहतर ही है। ये मेरी पानी की बोतल, जिसे मैं दिन में 5 से 6 बार भर लेता हूँ। ये शीशे की बनी हुई है, इसलिए इसका ख्याल मुझे खुद के ख्याल से ज्यादा रखना पड़ता है। ये मेरे बाबा जानी का मोबाइल है, जिसके बटन्स पर अब निशान मिटने लगे हैं, और ये मोबाइल भी बाबा जानी का ही है, जिस पर वो अक्सर मेरे व्लॉग्स देखते रहते हैं। मोबाइल की स्क्रीन में आप मुझे अपनी वीडियो बनाता देख सकते हैं। मैंने अपनी अलमारी से अपना खाली वॉलेट निकालना चाहा। अलमारी के हालात देखकर आपके जहन में जो ख्याल आया है, मैं भी उसी ख्याल के बारे में सोच रहा था। इसकी सफाई भी अब मुझे जल्द ही करनी पड़ेगी। लीजिए, मुझे 10 रुपए मिल गए हैं इधर से। हर इंसान अपनी जिंदगी में मगन है। ये बस एक बार फिर मेरी वीडियो में आ चुकी है। आप सबको मुबारक हो कि पेट्रोल 40 रुपए सस्ता हो गया है। दुआ ये है कि बाकी सब चीजें भी सस्ती हो जाएं, तो सब अपनी बाकी की उम्र सुकून से गुजार सकें। गाड़ी में पेट्रोल डलवाने के बाद मैं अपनी लैम्बोर्गिनी में सवार हो गया। ये पता नहीं ऊपर से ये परात सी लटका कर क्या सा करना चाहते हैं। मैं इन्हें बस देख रहा था। परात नहीं, ये तो अच्छा भला कोई डोंगा सा लगता है। पता नहीं इसे क्या कहते हैं। खैर, इसके लिए मैं अब परेशान नहीं हो सकता। ये छोटी सी सब्जी मंडी है। मेरे सामने $1 का प्लाजा बना हुआ है, और इस प्लाजे में मैं आज तक नहीं गया। ये मेरा साया है। साये से याद आया, मुझे आजकल हॉरर मूवी देखने का शौक सा चढ़ गया है। क्या आप मुझे अच्छी सी कोई हॉरर मूवी रिकमेंड कर सकते हैं जो नेटफ्लिक्स पर मौजूद हो? बस ख्याल रहे कि मूवी देखने के बाद मेरी रूह ना निकल जाए। मैं अपनी छोटी सी वीडियो बनाते हुए, धूप काफी तेज है आज। ये छोटी सी ट्रॉली फल और सब्जी को मंडी में इधर से उधर ले जाने के काम आती है। केले वाले भाई भी मेरी वीडियो में आना चाहते थे, लिहाजा उनके सारे केले, उनकी रेडी और वो खुद जो उस तरफ देख रहे हैं, मेरी वीडियो में आ चुके हैं। ये चाय का मग काफी प्यारा लग रहा है, लेकिन अब शायद इसको वापस रखना मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा। इस रोड को जीटी रोड कहा जाता है, जिस पर आम गाड़ियों के साथ साथ ट्रक्स की तादाद भी काफी वाफर मिकदार में पाई जाती है। कायदे आजम की तस्वीर तो हमने लगा दी है, लेकिन शायद उनके कॉल पर अमल करना भूल गए हैं हम। मैं अपनी गाड़ी को तेज रफ्तार से चलाता हुआ फैसल भाई यानी अपने खालू के घर ले जा रहा हूँ। जब मैं अपने खालू के घर पहुंचा तो देखा फजल न्यूजीलैंड को बॉलिंग करवा रहा था। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि ये अफगानी इस बार हमारा सॉफ्टवेयर अपडेट ही ना कर दें। ढलता हुआ सूरज बहुत प्यारा लग रहा था। मैं और फैसल भाई पिंडी जा रहे थे, और ये रक्शे वाला बगैर किसी डर के कि इसके साथ क्या कुछ हो सकता है, रोड के दरमियान में आ चुका था। इसको दिल में बुरा जानकर हमने अपना सफर जारी रखा। चकलाला रेलवे स्टेशन पर मेरा आने का वैसे तो कोई इरादा नहीं था, और ना ही मुझे इस बात का अंदाजा था कि यहाँ पे कोई रेलवे स्टेशन भी मौजूद है। फैसल भाई ने बताया कि ये गोरों के दौर का बना हुआ है। ट्रेन को ऐसे आहिस्ता आहिस्ता चलता देखकर मुझे काजोल और शाहरुख खान याद आ गए। ये मस्जिद बहुत प्यारी लग रही है माशाअल्लाह। 5:45 हो चुके थे। सूरज ढल जाने के बाद अब सर्दी सी महसूस होने लगी थी। सदर पहुंचने के बाद ये मानो बिल्ली मुझे नजर आई, जिसे प्यार करने के बाद मुझे ऐसा लगा कि शायद ये मेरे ही इंतजार में थी। शाम की चाय ना पीने की वजह से मुझे अब नींद आने लगी थी, जिस पर काबू पाने के लिए हम बैठ गए कोयटा संगीन कैफे। नाम से ही संगीन था, तो चाय का हिसाब अब आप खुद ही लगा लीजिए। साथ ही लेपर्ड वालों का ऑफिस था, जहां से फैसल भाई को कुछ मालूमात चाहिए थी। मुझे नियॉन लाइट्स में अपना नाम लिखवाना था। डार्क ब्लू कलर मुझे अच्छा लगा। मैंने ऑर्डर तो कर दिया है, लेकिन अब जब बनकर आएगी तो पता चलेगा कि कैसा लग रहा है मेरा नाम इन नियॉन लाइट्स में। मैं आज पिंडी के उन इलाकों से गुजरा हूँ जहाँ आज से पहले मैं कभी नहीं आया था। ये शर्ट मेरी नजरों से गुजरी, जिसे देखकर मुझे माल्टे का दरख्त याद आ गया। अब भूख से हम निढाल होने लगे थे। फैसल भाई ने बताया कि PWD में फलां शख्स बहुत ही अच्छे शवारमे बनाता है। हम इन भाई के पास पहुंच गए। एक शवारमा खाने के बाद मुझे अंदाजा हो गया था कि इनका जायका बहुत ही मुनफरिद और अलग है। शवारमे तो मैं 3-4 आराम से खा सकता था, लेकिन बगैर किसी हिचकिचाहट के मैंने एक शवारमा और खा लिया। एक बड़ी ही अच्छी चीज मेरी नजरों से गुजरी, जिसे देखकर मेरे दिल को थोड़ा सा सुकून हासिल हुआ, और उस चीज पर पांव रखने की सआदत मैंने भी हासिल की। रात काफी हो चुकी थी और अब मुझे ख्याल आया कि घर जाना चाहिए, लेकिन घर जाने से पहले आपके भाई ने मिंट मार्गरीटा नोश फरमाया, और फिर हम सब अपने घर की तरफ रवाना हो गए। ये था आज का मेरा रूटीन व्लॉग। आप सब अपना ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।